तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो जाए जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव को पाना, भगवान शंकर को पाना, शिव को अपना बनाना। शिव जैसे हो जाओ, पेजल ठंडा हो, भस्म भले न चढ़े, पर शिव भक्ति का रंग चढ़े, शिव जी की भक्ति का रंग चढ़े। पार्वती मैया का जब जन्म हुआ, प्रगट हुई, देव ऋषि नारद ने उनका भाग्य बताया और भाग्य बताकर कहा कि इसके तो भाग्य में ये सब लिखा हुआ है। पार्वती जी ने विचार कर लिया कि मैं शिव को अपना बनाऊंगी, मैं भगवान शंकर को अपना बनाऊंगी, शिव को अपना बनाऊंगी। और पार्वती शिव को अपना बनाने के लिए पूर्ण तरह से भगवान शंकर की हृदय भक्ति में डूबी। पार्वती जी शिव भक्ति में डूबी। शंकर को अपना बनाने के लिए पार्वती जी शिव जैसी तप करा, साधना करी, भक्ति करी। एक समय ऐसा आ गया कि पार्वती जी की उम्र 4 वर्ष की थी। थोड़ा ध्यान से सुनना, 4 वर्ष की पार्वती जी की उम्र थी। जो कंकर मिलता था, पार्वती जी उस कंकर को उठाकर शंकर बना लेती थी और उसकी पूजन करती थी। केवल सियोर वाला महाराज नहीं कहता कि कंकर शंकर है। शिव महापुराण भी कहती है कि पार्वती जी 4 वर्ष की अवस्था में कंकर को उठाकर शंकर मानकर पूजन करती थी और शंकर उस पूजन को स्वीकार करते थे। शिव जी उस पूजन को स्वीकार करते। गला पकड़ रहा है, साउंड बहुत ज्यादा, गले से बोलते नहीं बन रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बाबा की कृपा से बेटी सीधे बनी है। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की कथा किसको कहते हैं? शिव का आनंद किसको कहते हैं? 4 वर्ष की अवस्था माता पार्वती जी की है। जिस कंकर को माता पार्वती जी उठाती हैं, उसी कंकर की पूजन करती हैं। कंकर को शंकर बनाकर माता पार्वती जी पूज रही हैं। कंकर को शंकर मानकर पार्वती जी पूजन कर रही हैं। एक ही निवेदन व्यासपीठ बार बार करती है, जहां बैठे हो वहीं बैठकर भूमि के कण कण को शिव मानकर जब आप अपने दिल की बात शिव से कहकर उस रज को अपने हृदय से या मस्तक से लगाते हो, तो वो कंकर, वो कण कण शंकर बन जाता है और तुम्हारे हृदय की बात स्वीकार कर लेता है।
पार्वती जी कंकर को शंकर बना रही हैं। कंकर को शंकर। 4 वर्ष की अवस्था है, माता पार्वती जी जब भ्रमण करती हैं, खेलती हैं, यहाँ वहाँ जाती हैं, जो कंकर मिलता है पार्वती जी उस कंकर को शंकर बनाकर उसका पूजन करती हैं। 4 वर्ष की अवस्था कंकर को शंकर मानकर पूजा। एक बार हिमालय राजा मां पार्वती जी को लेकर मैनावती के साथ एक सभा में पहुंचे थे, जिस सभा में भगवान नारायण भी बैठे थे, ब्रह्मा भी बैठे थे, इंद्र भी बैठे थे, गरुण भी बैठे थे, वरुण भी बैठे थे, सारे देवता उस सभा में बैठे हैं। और सारे देवता उस सभा में बैठे हैं जिस सभा में, परंतु शिव जी उस सभा में नहीं थे, शंकर भगवान नहीं थे। 4 वर्ष की पार्वती जी को लेकर भगवान हिमालय राज मैनावती के साथ उस सभा में पहुंचे जिसमें नदियां, तालाब, बावड़ी, कुएं, सरोवर सब उस सभा में बैठे हुए, सब उस सभा में बैठे। भगवान विष्णु पार्वती जी को देख रहे हैं, ब्रह्मदेव पार्वती जी को देख रहे हैं, गरुण जी पार्वती जी को देख रहे हैं, वरुण जी पार्वती जी को देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। सबका ध्यान मां पार्वती जी की ओर है। जितने भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुंड, सरोवर, पर्वत, देवता, देवी, योगिनी सब पार्वती को देख रहे हैं। पर पार्वती जी के हाथ में, जब पार्वती जी हिमालय राज के घर से चली थी, उनके हाथ में एक कंकर हाथ में था। पार्वती जी का ध्यान केवल उस कंकर रूपी शंकर पर था। सब पार्वती को देख रहे हैं, मां जगत जननी को देख रहे हैं, पर पार्वती जी किसी को नहीं देख रही हैं। पार्वती जी केवल उस कंकर शंकर को देख रही हैं, केवल कंकर शंकर। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शंकर की पवित्र कथा कहती है कि दुनिया के लोग भले आपको देखें, दुनिया के लोग भले मंदिर में आप जाते हो, जल चढ़ाते हो, मंदिर में जाकर पूजन करते हो, कई बेटा बेटी कहते हैं, लोग हमको देखते हैं, दुकान वाले हमको देखते हैं, व्यापारी हमको देखते हैं, मंदिर वाले देखते हैं, पुजारी लोग देखते हैं, ये लोग देखते हैं, वो लोग देखते हैं, कोई जल चढ़ाने आया वो देख रहा है, कोई पूजन करने आया वो देख रहा है। कोई भी तुमको देखे, शिव पुराण कथा कहती है, पर तुम्हें देखना है तो केवल देवाधिदेव महादेव को देखना है और शंकर में अपनी प्रीत को जोड़ना है। तुम्हें नहीं ध्यान देना कि कौन क्या, तुम्हें देना ही है। दूसरी जगह तुम्हारा ध्यान जाना, कंकर शंकर में तुम्हारा ध्यान लगा। तुम तो कंकर शंकर में अपना ध्यान लगाओ। तुम जिस शिव की पूजन करने के लिए, जिन देवाधिदेव महादेव की आराधना करने के लिए गई हो, तुम उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो, उस पर। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम्हारा ध्यान केवल शिव में होना चाहिए, केवल शिव। बाबा जी, इस रोड के सिरे से लेकर उस रोड के सिरे तक भक्त बैठे हैं। हम कहेंगे आस्था चैनल वालों को जरा दिखाओ, एलईडी पर भी दिखाओ और आस्था चैनल पर भी दिखाओ। रोड का एक कोना पकड़ लो माघ मेले का, और रोड का दूसरा कोना पकड़ लो माघ मेले का।
पूरे रोडों पर शिव भक्त बैठे हुए हैं, हम भी उनको नहीं दिख रहे बाबा। और कई शिव भक्त ऐसे होंगे कि हो सकता है उनके कानों में आवाज पहुंचे ना पहुंचे, पर आपने जो कृपा करी है कि माघ मेले के सारे माइकों में ये आवाज जा रही है, तो उन शिव भक्तों तक ये आवाज पहुंच रही है। एक रोड के कोने से लेकर दूसरे रोड के कोने तक शायद बाबा जी कथा सुनने वालों के लिए गादी लगाना पड़ती है। रामायण कुटी वाले महाराज जी ने निवेदन करूं, कथा के श्रोताओं के लिए सोफे लगाना पड़ते हैं, गादी लगाना पड़ती है, कुर्सी लगाना पड़ती है, अच्छी व्यवस्था करना पड़ती है, गाड़ी भेजना पड़ती है, खड़े होकर आओ जी बैठो जी, आओ जी बैठो जी करना पड़ता है। केवल भारत की भूमि पर एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जो भक्तगण जहां जगह मिलती है वहां बैठकर श्रवण करते हैं और कोई किसी की बीमारी नहीं। ये रोड का नजारा देखिए आप, एलईडी पर चल रहा है, आस्था चैनल पर और एलईडी पर रोड का नजारा चल रहा है। जरा देखिए कि कोई शिव भक्त की ये कामना नहीं रहती है कि हमको कुछ चाहिए। इस रोड के नजारे को देखकर पूरा प्रयागराज और पूरी भारत की भूमि के लोग इस नजारे को देखकर चकित होंगे कि रोडों पर लोग बैठ जाते हैं कथा सुनने के लिए। कोई कामना नहीं, केवल एक कामना है, शिव की कथा मिल जाए और एक बार मेरे भोले बाबा की स्तुति करूं। जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जब मेरा बाबा मौन होए, उस मौन होने में मैं अपने दिल की कामना कर लूं और अगली बार जब मेरा कुबेर भंडारी आए तो मेरा भी पत्र व्यासपीठ पर पहुंच जाए। बस यही, केवल और कुछ विश्वास, भरोसा, दृढ़ता और उससे जब लगन जुड़ जाती है तो फिर दुनिया का कोई, पार्वती मैया के हाथ में इतनी सभा लगी है, 4 वर्ष की पार्वती जी केवल कंकर को शंकर मानकर उसी को देख रही हैं, उन्हीं का दर्शन कर रही हैं, कंकर को शंकर मानकर उन्हीं को निहार रही हैं। भगवान नारायण पार्वती जी को देख रहे हैं, ब्रह्मा जी देख रहे हैं, इंद्र देख रहे हैं, गरुण देख रहे हैं, वरुण देख रहे हैं, सारे देवी देवता पार्वती को देख रहे हैं। पर 4 साल की पार्वती जी, 4 वर्ष की माता पार्वती जी केवल उस कंकर रूपी शंकर को देख, केवल कंकर रूपी शंकर और कुछ इसके सिवा कुछ। और आखिरी में हुआ क्या, पार्वती जी का चित्त शिव में समाहित। बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों, काशी की गलियों, फूलों की कलियों, काशी की गलियों, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। कंकर में शंकर दिख रहा है, पार्वती का ध्यान, माता जगत जननी का ध्यान कहीं नहीं गया। कहा हिमालय राज ने माता पार्वती जी का हाथ हिलाकर कहा, पार्वती सामने बैठे हैं ये भगवान नारायण है। पार्वती तो शिव को देख रही, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, हर एक में तू ही दिखता है, तो मैं करूं तो करूं क्या।
जिसने बचपन में अपने बच्चों का हाथ, बचपन में जिसने अपने बच्चों के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाकर मंदिर का रास्ता दिखा दिया है, उस घर के बूढ़े माँ बाप को कभी भी बच्चे वृद्धाश्रम का रास्ता नहीं दिखाएंगे। उस घर के बच्चे कभी भी वृद्धाश्रम का रास्ता आपको नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने बच्चों को संस्कार डालना बचपन में प्रारंभ कर दिया। वरना आज का जमाना, आज के जमाने में बड़े बड़े बैनर लगते हैं, रक्तदान शिविर लगाया है। कौन सा शिविर है? अरे जम के तो बोलो, रक्तदान शिविर। हम मना नहीं करते, हम भी लगवाते हैं। आश्रम पर रक्तदान शिविर हम भी लगवाते हैं, हम भी रक्तदान करते हैं, हम भी रक्तदान करवाते हैं। पर निवेदन है, रक्तदान से भी सबसे बड़ा एक दान और है, अपने बूढ़े माँ बाप को वक्त का दान। रक्तदान से भी बड़ा एक दान और है, अपने बुजुर्ग माँ बाप को थोड़ा सा वक्त देना प्रारंभ करो, थोड़ा सा समय देना प्रारंभ करो। अपने बूढ़े माँ बाप के पास थोड़ी देर बैठना प्रारंभ करो। जब आप अपने बुजुर्ग माँ बाप के पास थोड़ी देर बैठोगे तो वो माँ बाप को अच्छा लगेगा, वो माँ बाप को भी अच्छा लगेगा कि मेरे बेटे ने मुझे वक्त दिया। दो रक्तदान तुम भी करो, हम भी करते हैं। रक्तदान करना चाहिए, किसी के काम आएगा, कोई के दुख में काम आएगा, कोई बीमारी में काम आएगा। रक्तदान जरूर करो, रक्तदान करना चाहिए। पर जिस माँ बाप ने तुम्हारे शरीर में रक्त दिया है, उस माँ बाप को थोड़ा सा वक्त का दान देना चाहिए। उस माँ बाप को अपने वक्त का दान दीजिए। महाराज, बेटे 4 प्रकार के होते हैं, बोलो तो बता दो। काली मिर्ची तो नहीं लगेगी? हाँ ठीक है, तो फिर सुन लेना। अच्छा, बेटे 4 प्रकार के होते हैं, 4 तरह के बेटे होते हैं। पहले नंबर का बेटा होता है पोषक, मतलब माता पिता को भोजन देता है, दवाई देता है, रहने का सुंदर व्यवस्था देता है, उसको कहते हैं पोषक। दूसरे नंबर पर होता है तोषक, जो माता पिता को संतोष देता है, समय देता है, बैठता है, भोजन भी देगा, बैठेगा भी, बातचीत करेगा। पापा कैसे हो, मम्मी कैसी हो, सिर दुख रहा है, डॉक्टर बुलवा दूं, लेकर चलूं, दवाई ले लो। 2 बार 3 बार रात को उठकर भी पापा मम्मी से पूछने जाएगा कि तबीयत खराब है, पापा ठीक हो, माँ ठीक हो। इसको कहते तोषक। पहले नंबर का कौन था? पोषक, जो केवल रखता है, खिलाता है, दवाई गोली करता है, पर दिन भर काम में व्यस्त रहता है, अपने माँ बाप को समय नहीं दे पाता, वो है पोषक। दूसरे नंबर पर आता है तोषक, जो अपने माँ बाप के लिए भोजन भी देता है, दवाई भी देता है और खड़ा रहता है। चिंता मत करो पापा, क्या हो गया, अभी लेकर चलता हूँ, अभी मैं तुमको ले जाता हूँ, आओ पापा मैं चलता हूँ। मम्मी चिंता क्यों करती हो? इसको कहते तोषक। पहले नंबर पर है पोषक, दूसरे नंबर पर है तोषक, तीसरे नंबर पर है पोषक। दिन भर माँ बाप को पोसता ही रहता है, जमीन नहीं दी, जायदाद नहीं दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तीसरे नंबर पर है पोषक, जो पोसता रहता है। और चौथे नंबर पर है पोषक, जो माँ बाप की जितनी प्रॉपर्टी मिले, जमीन मिले, सामान मिले, सब अपने जेब में खोसता ही रहता है, उसको कहते हैं खोसक। निवेदन है, 4 तरह के बेटे में सबसे कम बेटे मिलते हैं तोषक, जो माता पिता को भोजन भी दे, दवाई भी दे, पानी भी दे
और उनसे प्रेम की बात कर कर उनके बुढ़ापे के समय में अपना समय देकर उनको बल भी प्रदान करे। वो तो कठिन है, पोषक बनना सरल है। अरे गुरुजी, हमने 4 काम वाले लगा के रखे हमारे माँ बाप के लिए। अरे गुरुजी, टाइम पे उनकी बहू भोजन दे देती है। अरे गुरुजी, टाइम पे उनको हम दवाई गोली दे देते हैं। तो हमने पूछा तुम टाइम पे सब दे देते हो पर अपने माँ बाप को टाइम देते हो? थोड़ा दुकान से आया करो तो 15 मिनट बैठा करो, ऑफिस से आया करो तो 20 मिनट बैठा करो, थोड़ा समय दिया गया। पत्नी को देते हो, बच्चों को देते हो, तो बुजुर्ग माँ बाप को भी। बूढ़े माँ बाप को तुम्हारा रक्त नहीं, बुजुर्ग माँ बाप को तुम्हारा वक्त चाहिए कि थोड़ा सा वक्त मिले, थोड़ा सा, बहुत बहुत। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। बस उनको थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा सा देव समय, थोड़ा सा। अपने देव अधिदेव महादेव को भी क्या चाहिए तुमसे? शंकर भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे जल दो, धन दो, दौलत दो, संपदा दो, सत्ता दो, वैभव दो, प्रतिष्ठा दो। शिव जी ने नहीं कहा कि 1.25 लाख बेलपत्र दो। शंकर जी ने नहीं कहा कि मुझे इतना करोड़ों का धन दो। शंकर जी ने कहा कि मुझे अपना थोड़ा सा समय निकाल, और जितना समय तुम मेरे लिए निकालेगा, तेरे दुख की घड़ी में उतना समय निकाल कर मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा। समय दो, थोड़ा सा समय दीजिए। आप आए हो प्रयागराज की भूमि पर, किसके लिए आए हो? गंगा मैया का स्नान कर लिया, त्रिवेणी का संगम का स्नान कर लिया, हनुमान जी लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन कर लिया, वट वृक्ष का दर्शन कर लिया, नाग वासुकी का दर्शन कर लिया। फिर क्या आपने सोचा मैं थोड़ा सा समय निकाल कर शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठूंगा? लोगों ने कहा बहुत भीड़ है, पंडाल में जगह नहीं है, रोड पे बैठना मिलेगा, कहीं पर भी बैठूंगा। उसके लिए जा रहा हूं, और जब उसके लिए समय निकाल कर जाऊंगा तो वो भी मेरे लिए समय निकाल कर मेरे दरवाजे पर खड़ा है। जाऊंगा मैं उससे जाकर मिलूं तो सही, उससे बोलूं तो मेरा तू ही तो हमदर्द जिससे हर दर्द हम कहें तो किससे कहेंगे? उसी से तो जाकर कहेंगे। थोड़ा सा समय निकाल कर, गीता जी में भगवान कहते हैं मेरे मंदिर तक चलकर, मेरे पास तक जो 2 कदम चलकर आता है, उसके दरवाजे तक मैं 1000 कदम चलकर जाता हूँ, 1000 कदम चलकर जाता हूँ। जो मेरे पास आया है उसके यहाँ तो मुझे जाना ही पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। उसके पास जाऊंगा और दिल से कुछ कहूंगा तो वो स्वीकार तो करेगा। जाऊंगा ही नहीं तो फिर सुनेगा कैसे? अच्छा बोलो ईमानदारी की बात, घर पर पड़े पड़े कह रही हो मेरा पेट दुख रहा भगवान, पेट दुख रहा। बहू कह रही है मम्मी जा, मैं बुला दूं इनको, डॉक्टर को दिखाया, रहने दे, पेट दुख, मम्मी चली जाओ, पूरी रात से दुख रहा है, सवेरे हो गए, जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, रात भर दुखा, दिन भर दुखा, दूसरी रात। फिर कहा मम्मी तुम चली जाओ डॉक्टर को दिखाने, या मैं
इनसे कहकर बुलवा दूं डॉक्टर को। अब ध्यान देना, बहुत सुंदर प्रसंग है। या तो तुम चली जाओ डॉक्टर के पास, या डॉक्टर को मैं घर बुला दूं। डॉक्टर को घर कब बुला सकते हो? जब डॉक्टर से तुम्हारी अच्छी पहचान हो तो फोन लगाओगे, आ जाएगा। पैसे तो लेगा, 200-500 रुपए जो भी लगते होंगे वो ले लेगा, दवाई गोली के जो भी होंगे, पर आएगा कब? जब पहचान। नहीं तो आधी रात के 12-1-2 बजे डॉक्टर को बुलाओ तो सॉरी पहचान होगी तो आएगा। डॉक्टर के पास नहीं, घर में तड़प रही हो और मन अर्थात डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो, उसी तरह शिव पुराण कहती है अगर बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत हार चुके हो, तो जाओ ना शंकर के मंदिर, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ तो सही। जाओ। प्रयागराज में शिव महापुराण की कथा आई है। जब इतनी तकलीफ हो रही है तो एक बार जाती क्यों नहीं हो? जाओ डॉक्टर के पास, जाओ, बैठो, 3 घंटा 2.5 घंटा बैठकर इलाज करवा लो। और देखो मम्मी, हमारी पहचान है डॉक्टर से। मैं गई थी पिछले साल कुंभ के मेले, पहचान करके आ गई थी। तुम बोलो ना तो डॉक्टर को यहाँ बुला सकती हूँ। और जब सास का पेट दुखा और तुमने एक बेलपत्री चढ़ाकर, जल चढ़ाकर जो सास को दिया, डॉक्टर तुम्हारे घर पहुंच गया। तकलीफ दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे को, दुनिया प्रभु चुपचाप मेरे तो, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहो। आएगा, दुख मिटाएगा, तकलीफ मिटाएगा, और उसके चरणों की सेवा करते हैं। चरणों करते देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। बाबा जी मेरी अपने स्थान पर बैठकर
भगवान देवादिदेव महादेव को अपने मन का भाव करिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, अपने मन का भाव करो, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को हृदय से प्रार्थना करो, दिल से बाबा को निवेदन करो, प्रार्थना करो, विनय करो। ये पवित्र कथा प्रयागराज की पवित्र धरा पर चल रही है। आज कथा का तृतीय दिवस है, तीसरा 2 दिन की कथा और रही है, कल और परसों। कल कथा की क्या रहेगी, जम के बोलो जरा, शिवरात्रि। कल कथा की शिवरात्रि रहेगी और परसों कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी। टीवी पर आस्था चैनल पर वही 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। और यहाँ कल की कथा तो वही 1 से 4 है। परसों की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। तो आप और हम सभी कथा का लाभ लेंगे। 2 दिन की कथा और है, बड़े भाव से श्रवण करें। ये कथा 31 जनवरी को विराम होगी। फिर 11, 12, 13 फरवरी डबरा मध्य प्रदेश में 1 बजे से 4 बजे तक 3 दिवसीय शिव महापुराण की कथा रहेगी। उसके बाद में 14 से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में रहेगा। 15 फरवरी को ग्रीन शिवरात्रि आप और हम सब मनाएंगे। 24 फरवरी से 2 मार्च तक सिरूर अहमदनगर महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा रहेगी। सिरूर अहमदनगर महाराष्ट्र में 24 फरवरी से 2 मार्च तक कथा रहेगी। 10 मार्च से 16 मार्च तक शिव महापुराण की कथा भुसावल में महाराष्ट्र में रहेगी। 20 मार्च से 26 मार्च तक शिव महापुराण की कथा जयपुर राजस्थान में रहेगी। 20 मार्च से 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान, 10 मार्च से 16 मार्च भुसावल महाराष्ट्र, 24 फरवरी से 2 मार्च तक शिरूर अहमदनगर महाराष्ट्र में शिव पुराण की कथा रहेगी। ऐसी कथाओं का क्रम नित्य है। बाबा को अपने मन का भाव आप लोगों को कहना है। जहाँ जगह मिली है वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए, साथ में बोलिए और बाबा को अपने मन का भाव करिए।
भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर चतुर्थे भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल शमशान ओ सब दुख काटो, ओ सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर जो संपूर्ण दुनिया का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले ऐसे भगवान शिव हैं जो नित्य आनंद सुख प्रदान करते हैं। पार्वती जी के हाथ में एक छोटा सा कंकर रूपी शंकर है। किसी को माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी किसी को भी नहीं देख रहे हैं। पार्वती जी का ध्यान कहीं पर नहीं है, माँ जगत जननी कहीं नहीं देख रही है, किसी से और पार्वती जी का स्मरण नहीं, केवल कंकर शंकर पर भगवान शिव के उस स्वरूप पर पार्वती जी का ध्यान है, केवल स्वरूप पर पार्वती जी का स्मरण। जब शिव मंदिर में जाएं, भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए जाएं, शिव की भक्ति करने के लिए भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए जब भगवान की भक्ति करने के लिए जब जाएं, भगवान शंकर की भक्ति करने के लिए जब पहुंचे, शिव स्मरण करने के लिए जब पहुंचे, शिव नाम जपने के लिए जब शिवालय में जाएं, शिव के मंदिर में, तब तुम्हारा ध्यान एकाग्र चित्त होना चाहिए। शिव की पार्वती जी का जैसे ध्यान एक कंकर में शंकर नजर आ रहा है और उस कंकर में ही शंकर पर ही अपना ध्यान, नहीं देखा किसी समय आया, जब समय आया बाबा देवादिदेव महादेव दिखे नहीं, बस केवल उस कंकर में शंकर दिखे और कहीं नहीं। कभी कभी मेरी जीजियों
मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, कभी कभी तुम्हारे घर में जो शंकर जी विराजमान है, तुम्हारे घर में जो शंकर जी का शिवलिंग है, तुम्हारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग विराज रहा है, कभी कभी उस शिवलिंग में तुम्हें भगवान शंकर के चेहरे नजर आने लगता है। कभी कभी ये पूर्ण परीक्षाएं जब तुम पास कर लेते हो, पूर्ण परीक्षा, जब संपूर्ण परीक्षा तुम्हारी पास हो जाती है, संपूर्ण परीक्षाएं आप पास कर लेते हैं, तब आखिरी में तुम्हें वो शंकर भगवान के प्रतिबिंब में, शंकर भगवान के शिवलिंग में, तब आखिरी में तुम्हें शिव का स्वरूप दिखने लगता है, भगवान शंकर का प्रतिबिंब स्वरूप। चोर को चोर नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है, सेठ को सब सेठ नजर आता है, भक्त को सब भक्त नजर आता है। और जो शंकर की भक्ति करने वाला होता है, शिव का भजन करने वाला होता है, जिसकी बुद्धि में शिव समाया होता है, वो आकाश में, आकाश की धुंध में भी, आकाश के मंडल में भी शिवलिंग को देखता रहता है। कभी कभी वो शंकर का शिवलिंग उसको आकाश में भी, कभी कभी वो शिवलिंग उसको आकाश में भी देखता है, कभी कभी वो शिवलिंग उसको आकाश में भी नजर आता है। उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता, उसके भीतर की श्रेष्ठता, उसके भीतर का आनंद उसको परमात्मा के करीब में लेकर जाता है। परमात्मा और केवल एक पार्वती जी ऐसी नहीं है कि जिनको कंकर में शिव दिख रहे हैं, आकाश में शिव दिख रहे हैं, वृक्ष में शिव दिख रहे हैं, पत्तों में शिव दिख रहे हैं, पाषाण में शिव दिख रहे हैं। आप में से जितने माघ मेले के इस पंडाल में बैठे हुए हो, जितने भी आस्था चैनल पर या सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हो, आप में भी कुछ मेरी जीजियां, कुछ मेरे जीजा, कुछ मेरी बेटियां, कुछ मेरे बेटा ऐसे हैं जिनको चलते फिरते भी कहीं ना कहीं ओटले पर, कहीं स्थान पर, कहीं आकाश में लेटा हुआ है और एक शंकर के शिवलिंग की आकृति भी उसको नजर आने लगती है। वृक्ष के कोई पत्ता मिलता है, कोई पत्र उसको प्राप्त होता है, उस पत्ते में भी जो पत्र उसे मिला, कोई पत्ता उसे मिला, तो उस पत्ते में भी उसको शिवलिंग दिखता है, शंकर भगवान का शिवलिंग नजर आता है। एक पत्ते में भी शिवलिंग दिखता है। वो रोग शिव का लग है, वो रोग शिव कथा करती है। शंकर भगवान साधना से ज्यादा समर्पण से प्राप्त होते हैं। जितना मेरे भगवान शंकर पूजा से प्रसन्न नहीं होते, जितना शंकर भगवान मेरे तप से प्रसन्न नहीं होते, जितना शंकर भगवान मेरे भोजन से प्रसन्न नहीं होते, जितना शंकर भगवान मेरे भजन से प्रसन्न नहीं होते, उतना शंकर भगवान भरोसे से प्रसन्न हो जाते हैं। आपका भरोसा गला पकड़ रहा है भाई, शंकर भगवान भरोसे से प्रसन्न हो जाते हैं। आपका भरोसा कितना है, आपका भरोसा कितनी दृढ़ है, आपका भरोसा कितना प्रबल है, कितना प्रबल। जितना प्रबल आपका भरोसा होगा, जितना आप शंकर के भरोसे रहोगे, भरोसा जितना दृढ़ होगा, उतना शिव आपके करीब में होगा।
भरोसा जितना दृढ़ हो शिव आपके उतने नजदीक में आ जाते, उतने नजदीक। कुछ मत करो, जल भी नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, बेलपत्री नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, धतूरा नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, मंदिर नहीं जा सकते मत जाओ, पर उसके भरोसे तो रहो। भरोसा इतना रखना कि मेरे ऊपर दुख आया है, मेरा दुख मेरा नहीं रहेगा, मेरे भोलेनाथ का रहेगा, वो मेरा दुख का। भरोसा इतना, आज व्यक्ति भरोसा ही नहीं रख पाता, भरोसा जाता, भरोसा उसका सही नहीं। आज व्यक्ति भरोसा नहीं रख पाता। कुछ पत्र हैं, उस पत्र में देखिए एक पत्र है, मैं प्रयागराज से ही हूँ, मेरा नाम रश्मि श्रीवास्तव है। कहीं बैठी हो रश्मि श्रीवास्तव प्रयागराज से तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो बेलपत्र लेने आ सकती हैं। गुरुदेव, मैं आपको नहीं मानती। प्रयागराज में पिछली बार मेरी पड़ोसन ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहने आया है, पंडाल में बैठकर जो मांगते हैं वो मिलता है। मैं तो केवल आपका पंडाल देखने के लिए आई थी, पर मैंने सुना कि यहाँ जो मांगो वो मिलता है, तो बैठ गई कथा के पंडाल में। और वहाँ की मिट्टी को आपने कहा था प्रणाम कर कर बोल कर जाना क्या चाहिए, और मैंने अपने बेटे के लिए सरकारी नौकरी मांगी थी। बाबा, सत्य कहती हूँ आप पर मेरा भरोसा नहीं था, पर आज छाती ठोक कर कहती हूँ 1 साल भी नहीं होने दिया, बाबा ने मेरे बेटे की रेलवे में सरकारी नौकरी दी। कहीं बैठी हो, प्रयागराज से हूँ, मेरा नाम रश्मि श्रीवास्तव है, मेरे पति का नाम जगन श्रीवास्तव है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। आज बाबा की कृपा से बाबा ने मेरे बेटे की सरकारी नौकरी रेलवे में लगा दी। किराए के मकान में रहती थी, सुना था कि आपके पंडाल की मिट्टी भी कमाल की होती है, ले गई थोड़ी सी, और आज खुद के मकान में रहती हूँ। 1 साल में बाबा ने मुझे किराए के मकान से भी बाहर निकाला। वो आप सियोर वाले महाराज पर कभी भरोसा मत करना, बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल मत करो। आप सियोर वाले महाराज पर भरोसा मत करो, पर सियोर वाला महाराज जिस महादेव पर भरोसा करता है, उस महादेव पर तुम भी भरोसा करो। वो खाली नहीं छोड़ सकते। एक पत्र लिखा है, मेरा नाम प्रियंका पांडे है, मैं ग्राम रामचंद्रपुर, पोस्ट कटरा, गुलाब सिंह जिला, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं, आ जाइए अगर कहीं। गुरुदेव, मेरी माँ लीला शुक्ला का स्वास्थ्य बिगड़ा, डॉक्टरों को बताया तो कहा इनके दोनों गुर्दा खराब हो गए हैं, उनके पास में आधे से 1 घंटे का समय है, अवस्था भी ऐसी है कि ठीक नहीं हो सकती। करा क्या जाए, केवल 1-2 घंटे का समय दिया। हमने डॉक्टर से कहा कुछ तो इलाज करिए। हम आपकी कथा टीवी पर सुने, और टीवी पर सुनी तो कहां सुनी, दिल्ली में हम हमारी सास को लेकर चले गए और वहां अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। तब टीवी पर एक छोटा सा आपका कथा सुनी और इतना विश्वास हो गया कि अब तो शिव जी को जल चढ़ाऊंगी। दिल्ली में ही शंकर के मंदिर में जल चढ़ाकर मां को देना प्रारंभ करा। रात्रि को 9:15 वाला उपाय किया, और रात को 9:15 वाला जब उपाय किया, और भोले बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी कृपा करी कि आज मेरी सांस पूरी ठीक हो गई है। मेरी माँ, नमन करता। गुर्दा की जो बीमारी थी वो पूरी तरह से ठीक हुई। आप मत करो विश्वास, आप विश्वास करो शिव, आप विश्वास करो देवाधिदेव महादेव पर, आप विश्वास करो भगवान शंकर।
आप भरोसा करो देवाधिदेव महादेव शिव पर करो, वो देगा। भरोसे रहिए इसके। भजन से भगवान शंकर प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं है, पूजन से भगवान शिव प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं है। आप जल चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे या धतूरा चढ़ाएंगे, जो भी चढ़ाएं, पर शिव के भरोसे, शंकर भगवान के भरोसे। हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के